हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू डॉट पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम काठमांडू है इंग्लिश चैप्टर का बिहाइव बुक का, इसका हम लोग समरी और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चैप्टर को विक्रम सेठ ने राइट किया है। यह उनके साथ रियल बेस इंसिडेंट हुआ है। वो दिल्ली से नेपाल के टूर पे गए थे। वो जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सिटी के मतलब काठमांडू के सिटी के बीच में ही बहुत सस्ता सा रूम मिल जाता है। वो मस्त वहाँ पे जाके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो उठते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था इलाका। मतलब काठमांडू सिटी बहुत ही पॉपुलेशन वाली सिटी है। वहाँ वो 2 टेम्पल घूमने का इरादा करते हैं। एक था पशुपतिनाथ, एक था बौद्धनाथ स्तूपा। जब वो पशुपतिनाथ में जाते हैं तो वो वहाँ का माहौल इन्वायरमेंट बहुत कंफ्यूजिंग था। मतलब इतना ज़्यादा चिल्लाना सब कुछ उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ के जैसे वो गेट के अंदर जाते तो वहाँ एंट्रेंस पे ही लिखा था कि ये मंदिर केवल हिंदू लोगों के लिए है। बहुत ही ज़्यादा क्राउडी प्लेसेस था, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंदिर में दर्शन करने के लिए लड़ाई हो रही थी। मैं आगे पीछे की लाइन इतनी बड़ी थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि नेपाल की प्रिंसेस आती हैं। तो जो भी लोग लड़ रहे थे कि लाइन में, वो लोग साइड हो जाते हैं और उनको जाने देते हैं। वो आराम से दर्शन करती हैं, फिर वो वापस चली आती हैं। और भी किसी रिलीजन के लोगों को वहाँ एंट्री नहीं थी। बहुत वेस्टर्न कल्चर के लोग गेट पे पुलिस से अंदर आने की वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनको वहाँ से भगा दे रहे थे। और वहाँ पे मंकी फाइट बहुत हो रहा था। मतलब मंकी बंदर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। वहाँ पे बगल में ही लाशें भी जल रही थीं, लोग कपड़े धुल रहे थे, माला फूल ऐसे ही पानी में फेंक दिया जा रहा था। लोग इतना रश से नहा रहे थे कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था उनको। इस मंदिर की ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं लगी। फिर वो वहाँ से बौद्धनाथ स्तूपा जाते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट उनको एकदम अलग लगता है। भीड़ तो वहाँ पे भी थी, लेकिन वहाँ एकदम इन्वायरमेंट एकदम शांत। इतने भीड़ में भी उनको एक ख़राब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। रोड के अक्रॉस छोटी छोटी दुकानें लगी थी, वो भी एकदम सिस्टमेटिक वे से। ना कोई लड़ाई ना कुछ। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिल्वर की ज्वेलरी मिल रही थी, तिब्बतन प्रिंट मिल रहे थे। तिब्बतन प्रिंट वो होते हैं जैसे आप किसी शॉल वगैरह देखते हैं उस पर डिज़ाइन होती है, वो उसे प्रिंट कहते हैं। तो तिब्बत एक देश है, वहाँ के फेमस प्रिंट्स को तिब्बतन प्रिंट्स कहते हैं। बैग्स मिल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्राउडी माहौल, वो भी क्वाइट माहौल था। फिर वो लास्ट में जब इतना सब वो इन्जॉय कर लिए तो वो लास्ट में सोचे मैं यहाँ से मतलब नेपाल से वो पटना जाएंगे। पटना में गंगा जी मतलब गंगा रिवर से के रास्ते से वो बनारस आएंगे। बनारस उत्तर प्रदेश में। बनारस से फिर इलाहाबाद मतलब प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में प्रसिद्ध संगम है, यहाँ यमुना गंगा का मिलन होता है। यहाँ के यमुना मार्ग से वो आगरा जाएंगे, मतलब सी वे से आगरा जाएंगे। आगरा से वो दिल्ली जाएंगे। पर वो इतना ज़्यादा थक गए थे कि इतना सोचते सोचते में वो चुपचाप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कराते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही उनको एक, जैसे वो अपने होटल से चेकआउट कर रहे थे, उन्हें एक बांसुरी वाला दिखता है जो कि एक लाठी पे इतनी ढेर सारी बांसुरी लेके घूम रहा था। उनको देख के बहुत अच्छा लगा और वो बांसुरी सुनना उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वो इतने अच्छे ढंग से बांसुरी बजा रहा था कि इतने ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, लेकिन उसकी बांसुरी की आवाज़ अलग से सुनाई दे रही थी। उन्हें वो बजाने का सलीका बहुत अच्छा लगता है, तो वो इसका भी इसमें जिक्र किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए ऐसा ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।